इसका व्यक्ति था, उसने जवाब दिया कि जो हमारे दुकान पर ग्राहक आता है वो हमसे कहता है भैया सेव क्या हिसाब दिए, तो हम कहते 50 रुपए किलो, सीख जाओ। वो कहता है खराब है, तो हम कहते कुछ कुछ खराब है, ये भी सीख जाओ। अब वो कहता हम नहीं लेंगे, तो हम कहते तुम नहीं लोगे तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़ी इस काम के लिए है। तो 50 रुपए किलो कुछ कुछ खराब है और तुम नहीं तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़ी इस चीज के लिए है। अब 3 बातें अंग्रेज सीख गया। अंग्रेज जब सीख गए तो वो सेव वाले रहे, वो तो निकल गो अंग्रेज को दुकान पे खड़ो करी गो, क्योंकि लड़की आई। बिटिया ने आए कि अंग्रेज से पूछी भैया, उसे क्या पता, बोली भैया स्टेशन का रास्ता कितनी दूर है? अंग्रेज बोला 50 रुपए किलो। अब उसे उतना ही आता था, बोले 50 रुपए किलो। लड़की बोली दिमाग खराब है क्या? अंग्रेज बोला हाँ हाँ कुछ कुछ खराब है। अरे लड़की बोली इसे तो थाने ले जाना पड़ेगा। अंग्रेज बोला तुम नहीं तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए हैं। कहते ना कि भारत देश के लोग बहुत चालाक होते हैं। बोले गोविंद भगवान की। ब्रह्मा जी से बोले कि हमारे साथ में खेल मत खेलो, लोग बड़ी भजन तपस्या करते हैं तब मैं प्रसन्न होता हूँ, और मेरा मन है अगर वो एक बार ढंग से मेरा नाम ले ले तब भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। ये मेरी मर्जी है, इसलिए हमसे कदापि ये छुपा छुपी का खेल मत खेलना। महाराज भगवान की भक्ति के लिए आपके पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। अगर भक्ति करने के लिए कुछ भी नहीं है तो सिर्फ एक चीज अपने पास रखो, वो है प्रेम। क्योंकि भगवान हमेशा भाव के और प्रेम के भूखे रहे हैं। जहाँ प्रेम होता वहां नेम नहीं होता, और जहाँ नेम होता है वहां प्रेम नहीं होता। माताओं एक बात बताओ, खीर बनानी आती? खीर है? बोलो ना हाँ या ना, आती है? क्या क्या पड़ता खीर में? बोल ले लड़वे के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। बोला दूध, दूध, चीनी और चावल और मखाने और किशमिश और छुआरे और बोले रहो। अरे कछु तो बोलो, बोले रहो मत बोल बाकी है। इलायची और भाई आपको भी आती होगी, बताओ ना कोई। एक आधे तो आए थे बैठे हुए बेचारे बीवी के गुलाम। बोलो और क्या? टमाटर की चटनी आवाज आ रही? काली मिर्च तो खीर का मतलब खिचड़ी बन गई। अच्छा सब चीज डाल दो आप उसमें, खीर में, और उसमें खीर में नींबू भी डाला जाता है। डाला जाता है नींबू? खीर खाई है आप लोगों ने? बोलो ना दादा, नींबू खीर नहीं खाई? सच में नींबू खीर ही नहीं खाई? हमने नहीं खाई। क्या करे हमने नहीं खाई, क्योंकि अगर नींबू डालोगे खीर में तो खीर फट जाएगी। ऐसे ही महाराज दूध रूपी प्रेम और चावल रूपी सामग्री, जो ये प्रेम रूपी चीनी और हम और आप रस भाव और श्रद्धा ये सब डालते हो मेवा रूपी उस खीर में, और अगर भगवान को सब समर्पित करोगे, अगर 2 बूंदे उसमें लोभ रूपी घमंड रूपी नींबू की डाल दी तो समझ लेना महाराज पूरी भक्ति पूरा प्रेम बर्बाद हो गया। हमें और आपको खीर बनानी है अगर,
तो बस इतना काम कीजिए, प्रेम और स्वार्थ से कोई, प्रेम जो स्वार्थ है उससे कोसों दूर रहिए। जितना भी हो सके घमंड, लोभ, मोह, अहंकार इसको त्याग दीजिए, क्योंकि ये जैसे खीर में नींबू डाल दो तो फट जाएगी, इसी तरीके से अगर प्रेम में घमंड की 2 बूंदें डाल दो तो पूरा प्रेम बर्बाद हो जाएगा। हमारे जीवन में भगवान से सच्चिदानंद बोलते, जो आनंद को देने वाला है, क्योंकि हमारे जीवन में आनंद ही आनंद अगर पाना है तो भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है। उसका आश्रय लेना पड़ेगा, और आश्रय कई प्रकार के होते हैं। जीवन में कई बार हमारे और आपके आश्रय बदल जाते हैं। बुजुर्गों, एक छोटे से बच्चे के सामने, एक छोटा सा बच्चा हो, उसके सामने आप 10 करोड़ रुपए रखिए और सामने खिलौने रख दीजिए तो वो क्या उठाएगा? खिलौने। और हम और आप क्या उठाएंगे? रुपए। और भाई 2 बार आश्रय बदला, एक बार बचपन में खिलौने उठाए और जब जवानी आई तब पैसे उठाए। तीसरी बार जो आश्रय बदलता है, अगर बुढ़ापा है और मौत का समय आ गया, अगर डॉक्टर बोल दे कि 15 दिन में मौत होने वाली है, 10 करोड़ रुपए रखे और 15 दिन परिवार के साथ आप जी सकते हैं, तो आप दोनों में से किसको चुनेंगे? 15 दिन में मरने वाले हो, 10 करोड़ रुपए या परिवार? परिवार को चुनेंगे, क्योंकि मरने वाले हो तो परिवार का साथ बहुत जरूरी है। जीवन में 3 बार आश्रय बदल गया। एक आश्रय है जो कभी नहीं बदलता। कौन सा? बचपन में अगर बच्चे को आप भक्ति सिखाओ तो वो भक्ति बचपन से लगा करके और मृत्यु तक काम करती है, वो कभी बदल नहीं सकती। इसी तरीके से भगवान ने ब्रह्मा जी को समझाया कि हे ब्रह्मा जी, हमारे और आपके प्रति हमेशा भाव और प्रेम रहा है, हो सके तो भाव और प्रेम ही रखिए। ये जो अहंकार है, ये जो हमें अजमाने की आप कोशिशें कर रहे हैं, कभी मत करना। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे भगवान के उपद्रव थे। एक दिन महाराज, भोजराज कंस की कचहरी लगी हुई है, तो बाबा नारद का पदार्पण हो गया। भोजराज कंस की कचहरी में बाबा नारद पहुंचे। बोले, ओरे राजा। ये महाराज, एक बात बता। पूछो महाराज। जब हम पहले आए थे तो तेरा चेहरा फूल की तरह दमकता था, अब चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, बात क्या है? आपने नाम सुना है गुरुदेव? किसका? वही कृष्ण बलराम महाराज। हाँ, काल बताते महाराज मेरा। भोजराज कंस। कहिए गुरुदेव। अगर कोई बीमारी है तो अच्छे डॉक्टर से दवा करा, और किसी का डर है तो धावा बोल दे, हरा डाल। गुरुदेव, दवा तो बहुत खाली, कोई फायदा नहीं करो। दवा कौन कौन सी खाए ले? एक खाई 12 मुर्गी, कोई फायदा नहीं करो। हाँ महाराज। एक खाई 315 की, कोई फायदा नहीं करो, बीमारी बड़े हो गई महाराज। और एक टेबलेट खाई कौन सी? 8 लाख की। और एक टेबलेट रह गई है महाराज। कौन सी? सल्फास की होगी, खाए ले। बहुत कछ ना हुई वो महाराज। सही बात है, ऐसे तो हमारी। भोजराज कंस, कहिए गुरुदेव। तो कृष्ण और बलराम से इतना डरता है, एक बात सुन ले।